Hello friends, welcome to the world of chemistry. हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एक विलयन का संगठन। विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, ये हमने पहले बात कर ली थी। एक को हम विलेय कह रहे हैं, दूसरे को विलायक कह रहे हैं। किसी विलायक में की निश्चित मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, इसे हम विलयन का संगठन कह रहे हैं। इसको कई सारी इकाइयों में हम व्यक्त करते हैं कि किसी विलयन के विलायक की निश्चित मात्रा में या विलयन की निश्चित मात्रा में कितना विलेय किस किस तरीके से, अलग अलग तरीकों से विलेय की मात्रा को ज्ञात करते हैं हम। इसीलिए इनको हम सांद्रण इकाइयां भी कहते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स की आज हम बात कर रहे हैं। कई सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स की हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहली कंसंट्रेशन यूनिट है मास परसेंटेज, W/WV इसे हम कहते हैं। किसी विलयन के निश्चित द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, W फॉर वेट मास अपॉन W फॉर वेट मास। विलयन का के निश्चित द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान। यहां पर हम लेते हैं परसेंटेज, चूंकि हमने लिखा है यहां पर मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत हम कह रहे हैं। तो किसी विलयन की 100 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी उपस्थित है, उसे उसका मास परसेंटेज कहते हैं। मास परसेंटेज निकालने के लिए इसका मतलब हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इसी तरह से दूसरी इकाई है वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V/V भी कहते हैं, V फॉर वॉल्यूम। यदि हम विलयन का आयतन 100 इकाई लेते हैं तो विलयन के 100 इकाई आयतन में विलेय के कितने आयतन उपस्थित हैं, जितने आयतन उपस्थित हैं उसको उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो हम इसको निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम उसी तरह से तीसरी यूनिट है ग्राम प्रति लीटर। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को ग्राम प्रति लीटर कह रहे हैं। कितने ग्राम 1 लीटर विलयन में उपस्थित है विलेय के कितने ग्राम 1 लीटर विलयन में उपस्थित हैं, इसे हम ग्राम प्रति लीटर कह रहे हैं। ये तो आसान है, विलयन के 1 लीटर में विलेय के कितने ग्राम उपस्थित हैं। पार्ट्स पर मिलियन। विलयन, यहां पर विलयन का भाग लिया जाता है 10⁶। विलयन के 10⁶ भाग में विलेय के कितने भाग हैं। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन की बहुत अधिक मात्रा में। जैसे समुद्र में कोई प्रदूषक बहुत कम मात्रा में, समुद्र की तुलना में उसकी मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए वहां पर हम पीपीएम इस यूनिट का यूज करते हैं। अगली यूनिट है मोलरिटी। यह सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। मोलरता, हिंदी में इसे कहते हैं मोलरता। किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या को हम कैसे निकालते हैं? विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार। विलेय का
ग्राम में भार बट्टे विलेय का m सॉल्यूट माना, विलेय का बट्टे 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसको आप m इक्वल टू इंटू विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का अणुभार गुणा आयतन। एक और यूनिट है नंबर 6, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, कैपिटल F से इसे हम व्यक्त करेंगे। ये हमेशा यूज नहीं होता है, ये सिर्फ आयनिक पदार्थों के लिए यूज होता है। ऐसे विलयन जहां पर विलेय पदार्थ हमारा आयनिक है, क्योंकि वहां पर वो विलेय पदार्थ जो आयनिक होता है वो आयनों में विभाजित रहता है, आयनों में टूटा हुआ रहता है विलयन में, तो वहां पर अणुसूत्र जैसे किसी शब्द की का यूज करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। वहां पर सिर्फ अंतर इतना ही है, सिर्फ सेम मोलरता की तरह ही है वो फॉर्मेलिटी F इक्वल टू 1000 इंटू ये जो विलेय का द्रव्यमान है बट्टे विलेय का अणुभार है। अणुभार की जगह सूत्र भार आ जाएगा, बस अणुसूत्र भार मतलब उसका आयनिक सूत्र। अगली कंसंट्रेशन यूनिट है मोलरता, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं इसको। मोलरता, मोलरिटी को कैपिटल M से, मोललता, मोललिटी को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का किलोग्राम में भार। मास ऑफ सॉल्वेंट है इन किलोग्राम, किलोग्राम में लेंगे इसको। विलेय के मोलों की संख्या उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे मोलरता में निकाला था। विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार बट्टे विलायक का द्रव्यमान बट्टे 1000। इसको वैसे ही हम मोलरिटी एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान गुणा 1000 बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। अगली कंसंट्रेशन यूनिट है नॉर्मलता। इसको हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता, किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता की ही तरह है ये भी। मोलरता में किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या थी, यहां पर नॉर्मलता में किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। अंतर सिर्फ इतना है, वहां पर मोलों की संख्या थी, यहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। अणुभार और तुल्यांकी भार में आप जानते हैं बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है। वही अंतर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में, किसी विलयन की नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगी आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सॉल्यूट बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम मोलों की संख्या को निकाल रहे थे किस सूत्र से, मोलों की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का अणुभार, उसी तरह से यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालने के लिए हम विलेय का ग्राम में भार बट्टे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बट्टे विलयन का आयतन बट्टे लीटर में है तो 1000 से भाग दे देंगे इसको। ये आपके पास नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आ गया 1000
इंटू W ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार किसका? सॉल्यूट का, विलेय का, गुणा V। लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। साइज से इसे हम व्यक्त करते हैं। मोल प्रभाज किसी विलयन के घटक विशेष का हम निकाल सकते हैं। किसी विलयन में मान लेते हैं दो घटक हैं, एक को हम विलेय कह रहे हैं, दूसरे को विलायक कह रहे हैं। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। उसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। यानी कि किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। यहां पर मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज हमने किस घटक का निकालना है यह महत्वपूर्ण है। यदि हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो यहां पर हम कहेंगे साइज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी प्रकार से दूसरे घटक का, सॉल्वेंट का यदि हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो आएगा उसके सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या। यहां पर इन दोनों में विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? n सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। और विलयन के कुल मोलों की संख्या यहां पर भी विलेय के केस में भी और विलेय के केस में भी, विलायक के केस में भी हम क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या को और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो विलयन के कुल मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। एक बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी विलयन का मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज यदि हम अलग अलग सभी घटकों के मोल प्रभाजों को जोड़ दें तो वो हमेशा एक होता है। यानी कि साइज ऑफ सॉल्वेंट प्लस साइज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, तो ये बिल्कुल सही होगा। किसी विलयन के एक घटक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज धन दूसरे घटक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।